प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सोशल मीडिया पर उड़े अफवाहों को लेकर मौके पर पहुंची पार्षद, आरोपों का किया खंडन। मौजूद लोगों ने कहा, पार्षद से नहीं है किसी प्रकार की कोई शिकायत। वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल पर एक सोशल मीडिया के द्वारा कई आरोप लगाए गए थे, जिसका खंडन करने के लिए वह वार्ड नंबर 5 के फतेह अलीगंज पहुंची, जहां मौजूद लोगों से उन्होंने बात की। मौजूद लोगों ने कहा कि मुझे पार्षद से कोई शिकायत नहीं है। तो वहीं मौके पर पहुंची पार्षद पूजा मंडल ने बुधवार की सुबह 9:30 बजे कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 5 के फतेह अलीगंज में रोड ढलाई होनी थी, साथ ही लोगों को पानी पीने के लिए पाइप भी बिछाना था, जिसे समरसेबुल से जोड़ना था। पीने के पानी का पाइप का कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन इसी दौरान विभागीय निर्देश के आलोक में सारा काम को बंद कर दिया गया, क्योंकि विभाग का ही निर्देश था कि किसी प्रकार का भी कोई सरकारी काम नहीं होगा, जिसके बाद इस काम को रोक दिया गया और रोड की ढलाई नहीं हो पाई। इसी बीच गाड़ियों के आवागमन की वजह से पानी का पाइप टूट गया और लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहीं एक सोशल मीडिया के द्वारा पार्षद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, जिसका खंडन करने के लिए पार्षद मौके पर पहुंची और लोगों से जानकारी प्राप्त की। तो लोगों ने कहा कि पार्षद से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब विभाग के द्वारा ही काम को रोक दिया गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर पार्षद भी क्या कर सकती है। तो वहीं पार्षद ने कहा कि जनता को ऐसे सोशल मीडिया के अफवाह से दूर रहने और सचेत रहने की ज़रूरत है, और बिना किसी तथ्य के ही अपनी बनी बनाई बात को बोलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की भी बात कही है। पार्षद का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे पार्षद हम पूरे 47 वार्ड में हमको नहीं मिलेगा, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अब ना चाह के जल्दीबाजी चाहना चाहते हैं। अब विभागीय स्तर का काम को कौन देखने के लिए है? जो लाइन में रहेगा उसको जानकारी होगा। 1 महीना पहले हम बोल चुके कि काम नहीं हो पाएगा, विभागीय स्तर से रोक लग जाएगा। अब विभागीय स्तर से रोक लग गया। अब रोक लग जाने के बाद जो काम अगर हुआ तो गाड़ी घोड़ा किसी का भी शादी ब्याह हो, के पीछे घर हो, अगर उसका तो गाड़ी तो रोक नहीं सकता है, इसलिए गाड़ी गया, उसके कारण जो है पाइप टूटेगा, रोड टूटेगा, क्योंकि जब पानी लगा, जब ये लगा तो पाइप रोड डैमेज होबे करेगा। और जब विभागीय स्तर से फिर से नया टेंडर पास होगा, अब होने जा रहा है 1 सप्ताह के अंदर में होने जा रहा है। कई जगह का ऐसे शिलान्यास हो चुका है। कई लोग तो आ रहे हैं जो अफवाह उड़ा के चले जा रहे हैं। ये सब उनके दिमाग का खेला है। हमारे वार्ड पार्षद के खिलाफ कोई अगर बोल रहा है तो गलतफहमी है। क्या नाम है? मोहम्मद सलाहुद्दीन, वार्ड नंबर 5। अरे भाई, कितने अच्छे से जो है हम लोग इनको इस रोड के लिए, पानी के लिए कहा। ये बेचारी बहुत दौड़ धूप करके तैयार हुई, सारा चीज़ हुआ, इनकी तरफ से जो है स्टार्ट भी हो गया काम। जहाँ जहाँ तोड़ना था तोड़ के मिट्टी बिछाया गया, उसके बाद जो है ये ईंट बिछा दिया गया, मशीन भी आ गया कि कल से ढलाई है। उसके बाद अचानक ये मालूम हुआ कि विभाग से, पटना से जो है ये चिट्ठी आ गई है, और इसलिए नगर निगम के द्वारा जहाँ जहाँ 15 लाख से नीचे का काम जहाँ जहाँ हो रहा है उसको जो है बंद कर दिया जाए, और उसको ई निविदा के माध्यम से जो है मतलब फिर से जो है उसका, जिसकी वजह से आज 3 महीने से ये सड़क वैसे ही बंद पड़ा है। लेकिन आवागमन तो बंद नहीं हो सकता है, गाड़ी घोड़ा आता है जाता है, और गड्ढा सब हो गया है, बारिश में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इसमें इनका जो है मतलब हमारे पार्षद जी का कहीं से कोई मतलब दोष नहीं है। ये सब विभागीय मतलब बंदिश की वजह से ये काम नहीं हो पाया है। जैसे ही फिर से नया निविदा डालेंगे उसके बाद फिर ये होगा। पानी का पाइप तो फूटा हुआ। पानी का पाइप जो है ये इनका डबल प्रयास था। एक हुडको के द्वारा जो दिया गया है घर घर, वो पानी साफ नहीं है, वो पीने लायक पानी नहीं है। इसलिए जब ये रोड ढलाई हो रहा था तो पर्सनली हम खुद इनको कहा कि एक पाइप समरसेबुल से घर घर डाल दीजिए, लेकिन विभाग की वजह से जो नहीं बन सका रोड, तो गाड़ी घोड़ा आना बंद तो होगा नहीं, जिसकी वजह से सारा पाइप डैमेज हो गया। अब तो फिर पुनः जो है जब ये ढलाई की बात होगी तो फिर से पाइप को जो है बिछा दिया जाएगा। पार्षद कहाँ से दोषी है? कहीं से दोषी नहीं है, इनका कोई दोषी नहीं है।
कोई दोष नहीं। नहीं, इनका कहीं क्या कोई- नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ नूरुल इस्लाम का। कौन सा मोहल्ला है ये? ये फतेह अलीगंज वार्ड नंबर 5। हम लोग को तो है इसलिए कि रोड जो बनने के लिए हुआ किस मोहल्ला में? फतेह अलीगंज में रोड बनना, उसका नाला बना, रोड जो बना तो उसमें खरंजा मिट्टी भराया गया। भराने के बाद जो है विभागीय से फिर उसको जो है रोक लगा दिया गया। रोक लगाने के कारण जो है यहाँ डेली 10 ट्रैक्टर इधर से पास करता है। ट्रैक्टर पास करने की वजह से पानी जो बरसता है तो उसमें जो है हर जगह जो है गड्ढा हो चुका है। उसके बाद गड्ढा होने के बाद जो है पानी वाला जो नल जो गया हुआ नल वाला जो पाइप गया हुआ है, उस वजह से गड्ढा होने के कारण जो है पाइप जो है हर जगह जो फूट गया, बर्बाद हो गया वो कहीं से उन्हें। और हम लोग तो पूजा मंडल का बहुत ये आभार हैं कि इनसे हम लोग को कोई तरह का कष्ट नहीं है। ये बहुत हम लोग का सपोर्ट करती हैं। लोग तो अफवाह उड़ा के चले जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें देखिए अफवाह उड़ाने वाले का कोई ये है, हर तरह का मीडिया वाला हुआ, उसको कौन बुलाया नहीं बुलाया, नहीं, वो अपने आया ना, अपने आ करके ही जो है ये अब किसी को कोई बुलाया है नहीं। कोई जानकारी किसी क्या को नाम हुआ नहीं ना आपका? था। हमारा मोहम्मद शाहबुद्दीन खान। नहीं, कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं। एक वीडियो जो है मतलब आ रहा है हमारे वार्ड का, हमारे मोहल्ला का। एक मीडिया वाले आए हुए थे, मोहल्ला वालों से बाइट ले करके गए वहाँ पे। उसमें मोहल्ला वालों के द्वारा पार्षद पूजा मंडल को जो है कोई मतलब ब्लेम नहीं दिया गया है। उसमें मोहल्ला के सारे लोग अपने पार्षद से खुश हैं इसमें, ठीक है। वो मीडिया वाले किस तरह से उस वीडियो को डाले हैं, किस तरह की बातें दिखा रहे हैं जो मतलब उनकी छवि को ख़राब करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इनके प्रयास से मोहल्ला वाले हर काम में, जो भी काम में कहा जाता है, ये खरी रहती हैं। ये रोड का हम उस दिन भी बयान दिए थे कि ये रोड का इतना बुरा हाल था, आज से मतलब 6 महीना पहले तक बारिश नहीं भी होती थी तो पानी लगा रहता था। लेकिन इनके प्रयास से ही जो है इस रोड का जो है नया सिरे से बनाने का काम शुरू करवाया गया। ये लगी भी थी, बहुत दिन से प्रयास में थी। मट्टीकरण भी हो गया, खरंजाकरण भी हो गया, और पीने के पानी के लिए दिक्कत था तो समरसेबुल के पानी के लिए इन्होंने पाइप बिछवाया था कि ढलाई होगा, और साथ में ये पाइप जो है लगवाया था। लेकिन हुआ क्या कि वो विभागीय कारण से जो है ये काम रुक गया है, तो इसमें तो इनका दोष नहीं है। लेकिन लोग तो जो मीडिया वाले आए थे तो वो तो अफवाह उड़ा के चले गए ना। नहीं, मोहल्ला वाले कोई नहीं उड़ाए, मोहल्ला वाले कोई बाय नेम इन पे ब्लेम नहीं लगाए हैं। मोहल्ला वाला कोई नहीं कहा है, यानी उन्होंने अपने स्तर से ब्लेम लगाया। अब वो उनका है, मोहल्ला वाले कोई नहीं। जनता यहाँ का कोई भी ब्लेम नहीं दिया है कि हाँ पार्षद जो है गलत किए या पार्षद से हम लोग नाखुश हैं, ऐसा कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग जब भी इनको बुलाए तुरंत हाजिर हो जाए। हाँ, यहाँ दिक्कत कुछ नहीं, ये पानी 3-4 महीना से है। रोड बना था तो मिट्टी ईंटा सब है, ट्रैक्टर बारिश हो रहा है तो ये उसमें वो पूरा टूट जा रहा है, ये सब पूरा चलने के लायक नहीं हो रहा है बरसात में। पूरा बच्चा से आना सबको दिक्कत हो रहा है। समस्या का समाधान हुआ था? समस्या का अभी समाधान हुआ नहीं है, होने ही जा रहा था कि उसमें टूट गया वो सारा। विभाग स्तर से ही रोक लगा हुआ है तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो पार्षद कहाँ से दोषी है? पार्षद जी कहीं से दोषी नहीं है। पार्षद जी तो हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी काम रहता है तो पार्षद जी हमेशा अपने से खड़े रहते हैं करवाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है। मामला ये है कि एक बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग का एक लेटर आया था जो नगर निगम को बिहार शहर में जितना भी नगर निगम है मतलब उस सब पे लागू करने के लिए, और दरभंगा नगर निगम में भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। और मेरे वार्ड नंबर 5 की पार्षद हैं हम, और मेरा नाम पूजा मंडल है। और मेरे वार्ड नंबर 5 में मोहल्ला फतेलीगंज में हमने यहाँ पे कुछ जल जमाव की परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो यहाँ पर हम रोड नाला बनाने के पब्लिक का सहमति लेते हुए, पब्लिक के आवेदन के साथ यहाँ पर रोड नाला और कुछ पाइपलाइन का भी काम करवाने का हमने प्रयास किया था, जो विभागीय स्तर से हो रहा था। और ये विभागीय स्तर से ले लीजिए तो नगर विकास एवं आवास विभाग का एक आदेश 25/2/2026 को एक आदेश जारी हो गया पूरे नगर निगम के लिए कि जो काम जहां तक हो रखा है उसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए, और बाकी जो भी काम बचा हुआ है वो ई निविदा यानी कि टेंडर के थ्रू किया जाएगा।
तो इसके कारण मान लीजिए आधे अधूरे काम पे जनता का काम रोक दिया गया। आप यहाँ की परिस्थिति को देख लीजिएगा, तो यहाँ की परिस्थिति जो ढलाई हो जाती तो आज न पाइप फूटता, न रोड में किसी तरह का पानी लगता, न मान लीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम जनहित में होता। लेकिन यहाँ पे सरकार के आदेश, अनचाहे आदेश के कारण इस तरह का जो अभी पब्लिक का ये हो गया है, पब्लिक के साथ जो समस्याएं खड़ी हो गई है, इसमें मेरा यही कहना है कि अब जो सरकार का आदेश हो गया है उसी के थ्रू काम होगा। और बात रही टेंडर की, तो टेंडर प्रक्रिया जब भी से ये कैंसिल किया गया है, मतलब फरवरी से, तभी से हम लोग टेंडर प्रोसेस में जो भी इसका मतलब वर्क होता है उसमें लग गए हैं। और उसको 2 स्थायी समिति में भी ये चला गया है और 9 तारीख को बोर्ड का बैठक है, उसमें से यदि पास हो जाता है तो नगर निगम इसको अपने टेंडर के थ्रू फिर काम निकल पाएगा। लेकिन यही है कि टेंडर में सभी लोग जान रहे हैं कि जो मान लीजिए कि जो विभागीय स्तर से महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर काम हो जाता था, अब ये टेंडर का जो लगेगा 6 महीना लगता है या 7 महीना लगता है, 8 महीना लगता है, ये इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ जो सोशल मीडिया में आते हैं लोग और जो रील बनाने वगैरह का काम करते हैं या जनहित में कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि मेरे मोहल्ले में भी आए थे और कुछ अपने अनचाहे अपने मन के अनचाहे बात यहाँ पे उन्होंने आके रख दी है। हमारे जनता के साथ पूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्होंने बात किया। अगर वो मीडिया वाले होते, और मीडिया वाले तो सभी को पता है कि विभागीय काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, तो विभागीय काम बंद हो गया है, इस चीज़ की जानकारी लेते हुए जनता से सवाल करते और जवाब करते। ऐसे अपने मन से कोई भी रील बना करके डाल देना, ऐसे जनहित का ही नुकसान है। जनहित में जो काम हम लोग 2 महीने में कर पाते थे, उसको हम लोग सालों के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसे जो मीडिया वाले होते हैं, हम अपने नागरिकों से और शहरवासियों से अपील करेंगे कि ऐसे रील बनाने वाले, ऐसे यूट्यूबर से आप लोग सावधान रहें और उनके अफवाह में मत जाएं। अगर आपके बीच जो भी समस्याएं होती है, जो भी समस्या है, उसको पहले अपने वार्ड पार्षद से डिस्कस कीजिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको नगर निगम से आप पहले जानकारी ले लीजिए। और उसके बाद यदि कोई रील बनाने वाला आता है या जो भी मीडिया से रिलेटेड कोई भी लोग आते हैं, तब उनको जवाब दीजिएगा, तो हमको लगता है कि वो बेहतर होगा। और रील के दरमियान बहुत अशब्द भी बोल जाते हैं, जो कि आपको इस न्यूज़ वाले का तो हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। बिना जानकारी लिए वार्ड में प्रवेश भी कर गए, ना किसी जनता से पूछे, ना वार्ड पार्षद से पूछे, ना नगर निगम से पूछे कि आखिरकार ये योजना का शुरुआत हुआ तो हुआ कैसे, स्टॉप हुआ तो हुआ कैसे। ये जानकारी बिना लेते हुए अपने अपशब्दों पे उतर गए और अपशब्द को लेते हुए पार्षद को दोषी ठहराते हुए, जबकि इस काम को बंद होने में पार्षद कहीं से भी दोष नहीं है, नगर निगम कहीं से भी दोष नहीं है। ये पटना नगर विकास आवास विभाग का लेटर है, जिसके कारण पूर्ण रूप से काम बंद हो गया है। और सभी चीज़ में पार्षद को इन्वॉल्व कर देना, उनकी छवि को धूमिल करना, ऐसे लोगों के लिए अपने पब्लिक को हम अपने जागरूक करने के लिए आए कि ऐसे लोगों की गलतफहमी में ना रहें। आपसे जो रिलेटेड समस्या है वो अपने जनप्रतिनिधि के साथ साझा करें। मेरा सवाल ये है कि समस्या तो है पब्लिक के साथ है, तो अब जो सरकार अब पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या आपने उपाय सोचा है? पानी का उपाय मिलने के लिए ही ये पाइप बिछाया गया था और प्लानिंग ये थी कि इसको जो रोड का ढलाई होगा, रोड के ढलाई के नीचे में हमने पीवीसी का पाइप डलवाया था और गहरा करके डलवाया था। लेकिन अभी 2 महीना बीत जाने के बावजूद यदि ढलाई नहीं हो पाया है, तो जाहिर सी बात है नगर विकास आवास योजना का लेटर आया और ढलाई रुक गया। अब 2 महीने में पाइप अंदर से बाहर नहीं आएगा तो कैसे क्या होगा? अब तो यही होगा कि जब ढलाई होने के लिए आएगा, जो भी पाइप ऊपर आ गया है, जिस तरह से बिछाया गया था उसको सुरक्षित रूप से बिछाया जाएगा और सुरक्षित रूप से वहां से पानी चालू किया जाएगा। अभी तो पानी बंद कर दिया गया क्योंकि टूट गया, ढलाई नहीं होने के कारण सब कुछ टूट गया है। तो इसको फिर से रिपेयरिंग करा करके ढलाई होगा, तब जा करके पूर्ण रूप से यहाँ पानी मिल पाएगा। और बात रही नल जल योजना की, तो नल जल योजना के तहत सभी के घर में नल जल का योजना वाला पानी पहुँच चुका है। ये जो पानी का समस्या हुआ है, ये समरसेबुल का पानी हमने देने का प्रयास किया है, जिसमें ये क्षतिपूर्ति जो हुई है नहीं रोड बनने के कारण, वो जो दिख रहा है सो दिख रहा है। इसका हम लोग भरपाई करेंगे, जब रोड बनने के लिए आएगा तब इसका पूरा रिपेयरिंग करके पूर्ण रूप से रोड ढाल दिया जाएगा, तब जा करके कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तब तक लोग क्या करें, प्यासे रहे? तब तक प्यासे रहे तो नल जल का पानी जा रहा है,
पानी जा रहा है। बिल्कुल, जो बुढ़कों के थ्रू पाइप बिछाया गया था, घर घर में पानी जा रहा है। ये तो समरसेबुल का पानी है जिसका लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए थे, लेकिन टूट जाने के कारण, रोड नहीं बनने के कारण, सरकार का एकाएक इस तरह का आदेश आ जाने के कारण दिक्कत हो जाता है। सोशल मीडिया का काम है आप प्रत्यक्ष रूप से सच्चाई दिखाने, अगर आप जानकारी लेने के लिए गए और जनता के बीच समस्या देखे, क्या आप पार्षद से बात करना उचित नहीं समझे कि क्यों नहीं काम हुआ है, क्यों नहीं ढलाई हुआ है? और पार्षद पे इतना आसान है कि आप आरोप लगा देते हैं कि पार्षद को फायदा हुआ। ये तो जनता है, जनता ही बताएंगे कि पार्षद को क्या फायदा होता, नहीं फायदा। हाँ, पार्षद को फायदा होता है, मेरे लोग हमारे लिए खड़े होते हैं, मेरे लोग हमारा नाम लेते हैं और हमारे खुशी में, हम उनकी खुशी में खुश होते हैं, वो हमारे खुशी में खुश होता है। मेरे लिए तो यही उपलब्धि होती है। उन्होंने जो आरोप आप पर लगाया है, क्या उसके बारे में आप कोई कुछ कदम उठा रहे हैं? बहुत निंदा है और बोर्ड में भी हम अपनी इस बात को रखेंगे। आशा करते हैं कि सभी मीडिया बंधु जैसे बोर्ड की बैठक में रहते हैं और उनको जानकारी नहीं है कि विभाग से ही इस तरह का लेटर आ गया है कि जो काम जहां पे हो चुका है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि उसको बोर्ड से भी जानकारी प्राप्त हम करवाएं, ताकि वो अब किसी भी वार्ड में जा करके इस तरह का भ्रम न फैलाए, अफवाह न फैलाए। और इसमें समस्या क्या है वो हम जानते हैं और मेरी जनता जानती है। आप भी जानना चाहें तो जान लीजिए। ये सबकी सहमति के साथ काम शुरू हुआ था। ये काम में किसी एक लफ्ज में हम चाहेंगे कि सारे जनता बोल दे कि इस काम में किसी का कोई तरह का विरोध है या नहीं। मीडिया वाला को देख लीजिए, कितना सारा विरोध जता करके चले गए हैं। ये निंदा वाली बात है। अगर आप कोई काम लिए हैं तो सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आप जनता को दिखाइए, जनहित में डालिए और जनता के लिए उसको यूज़ करिए, ना कि उसको मिसयूज कीजिए। जनता को भ्रमित मत कीजिए। जनता ऑलरेडी परेशान है इस संबंध से। और विभाग से भी हम जानकारी साझा करना चाहेंगे कि यदि कोई विभाग इस तरह का कोई लेटर निकालता है तो जैसे नगर निगम को सिर्फ सुपुर्द कर देता है, ऐसे यदि पत्राचार करके मीडिया के थ्रू या पेपर के थ्रू यदि निकाल दे तो हर पब्लिक को जानकारी हो जाएगा कि कौन सा काम क्यों बंद हो गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सरकार को इस पे थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए।